ही इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। सिमरन मैडम से मिलना चाहता हूँ। कितने पैसे दिए शंकर को तुमने? मेरे पास पैसे नहीं है। आज ही तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। कौन है जिसने हमला किया होगा? ये हो क्या रहा है? जो रिश्ता टूट चुका है उसे फिर से मत जोड़ो। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। You may leave now. मैडम मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं चाहता हूँ कि आप ये रुपया उसे दें। हमने तो कभी किसी को चीट नहीं किया मानस। माउंट आबू में जितनी ताकत जुटाई थी, न जाने कहाँ खो गई। हम लोग आप ही की वेट कर रहे थे। पापा, दीदी आ गई। अरे आओ भाई आओ, क्या बात है, बैठो मानस, बहुत देर लगा दी आप लोगों ने। जी वो बैठो बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं, भूख नहीं है पापा, मन नहीं कर। एक्सक्यूज मी। सिमरन अंकल रहने दीजिए, अगर वो खाना नहीं खाना चाहती है तो। क्या बात है, हुआ क्या मानस? शंकर ने कन्फेस कर लिया है अंकल। सिमरन पे ही एसिड फेंकने का इरादा था और उसी ने ये काम करवाया। लेकिन उसकी सिमरन से ऐसी क्या दुश्मनी है? वही अजीब सी बात है, फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा मामला, लेकिन शंकर का ये कहना है कि उसे ऐसा लगता था कि सिमरन ने ही शगुना को भड़काया है उसके खिलाफ और इसीलिए उसे गुस्सा आ गया और बदला लेने की उसने कोशिश की, लेकिन गलती हो गई और वो एसिड शगुना पे गिर गया, शगुना को नुकसान पहुंचा, तो इसी गिल्ट में उसने अपनी गलती कबूल कर ली है। मुझे तो सिमरन की बड़ी फिक्र हो रही है। डिस्कवर लाइफ ट्रिप से लौटने के बाद अच्छी खासी ठीक होने लगी थी और उसे इस वक्त मानस सहारे की जरूरत है। नहीं, मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि आप उसे अकेला छोड़ दें कुछ देर के लिए। कभी कभी सहारा इंसान को कमजोर कर देता है। उसे अकेला छोड़ देना ही ठीक होगा हम सबके लिए और उसके लिए भी। अरे खाना तो सचमुच ठंडा हो गया। मानस, आप कुछ लीजिए ना प्लीज। हाँ, थोड़ा सा। नहीं, मैं घर जाकर खाऊंगा। बेटा अब आए हो तो थोड़ा सा। मानस अगर जाना चाहता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। घर में सोनू अकेला होगा। जी I'm sorry, I'm really sorry, मैं आप लोगों को कंपनी नहीं दे पाऊंगा। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। एक तरफ अभिमन्यु है जिसने सिमरन को तोड़ कर रख दिया, एक तरफ मानस है जो उसे इतनी हिम्मत दे रहा है, फिर से स्ट्रांग बना रहा है। कितना फर्क है दोनों में। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों ही सिमरन के इतने क्लोज रहे हैं, इतना अलग नेचर होने के बावजूद। लेकिन सिमरन इस तरह बिना खाए कैसे रहेगी? आप लोग खाइए, मैं बुला कर लाता हूं उसे।
हेलो हेलो मम्मा, मैं सोनू बोल रहा हूँ। सोनू? आप रो रही हैं मम्मा? नहीं, मैं नहीं रो रही बेटा, मैं ऐसे ही थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। मुझे आपके पास आना है। आप सुन रही हैं ना मम्मी? मम्मी मुझे आपसे मिलना है मम्मी, प्लीज मम्मी। पापा, पापा मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे उनके पास ले चलिए। लीजिए ना, आप भी बात कीजिए मम्मी से। ये क्या आपने फोन कर दिया? मुझे मम्मी से बात करनी थी। पापा आज शगुना डिस्चार्ज हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ मैं अपने घर शिफ्ट कर जाऊँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है सिमरन? कुछ दिन और रह लो यहाँ पे। नहीं बुआ, शगुना यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। पहले की बात और थी, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद आई डोंट थिंक वो आप सबको फेस कर पाएगी। ठीक कह रही हो बेटा, शगुना का उस घर में ही रहना उसके लिए शायद अच्छा होगा। सौरभ, इन हालात में आस्था का क्या होगा? अरे सिमरन तो हॉस्पिटल में बिजी हो जाएगी, उसके बाद? तो जब तक शगुना पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, रश्मि तुम सिमरन के साथ ही रहो। शगुना को भी मदद मिल जाएगी, सिमरन की चिंता भी कम हो जाएगी। थैंक्स पापा, कितना ख्याल करते हैं आप मेरा। थैंक्स? यू वेलकम। थैंक्स मत कहो बेटा, हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था पापा। आपके होते मुझे कितना सपोर्ट, कितनी हिम्मत मिलती है। बिना कुछ बताए आप मेरी सारी प्रॉब्लम समझ जाते हैं। बाप को तुम्हारा बैठिए। देखिए, 7 मंथ के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ कुछ कम लग रही है और इनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से कुछ ज़्यादा है। इट्स कॉमन, नथिंग टू वरी। आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि इन्हें पूरा आराम मिले और किसी तरह का कोई स्ट्रेस न हो। हाँ, और मैं करती हूँ आराम, कोई स्ट्रेस भी नहीं है, बस बच्चा ठीक है ना? जी बिल्कुल, और वो हेल्दी हो। अब इसका ख्याल आप दोनों को ही रखना है। मैं कुछ दवाएं लिख देती हूँ। मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं, मैं आपको वो दे देती हूँ। थैंक्स डॉक्टर। जब भी यहाँ आती हूँ आस्था नर्सिंग होम और भाभी की बहुत याद आती है। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर, पता नहीं क्या होगा। आप प्लीज घबराइए मत, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं नहीं सह सकती इतनी तकलीफ, इतना दर्द। मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती कि कहीं ये दर्द मेरी जान तो नहीं ले लेगा ना। मिसेस चंद्रा प्लीज मत घबराइए, पहली डिलीवरी है, ऐसे ही होता है। इट्स वेरी नॉर्मल। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे बहुत डिलीवरीज की हैं। नथिंग विल गो रॉन्ग। और रही बात दर्द की, तो बच्चा हाथ में आते ही, गोद में आते ही सारा दर्द दूर हो जाएगा। ट्रस्ट मी। आप जरा सोचिए ना, आपका ये बच्चा अब इस दुनिया में आने के लिए तैयार है, जिसे आज तक आप सिर्फ अपने अंदर महसूस करती रही हैं। आज आप उसे देख पाएंगी, उसे महसूस कर पाएंगी हाथों में उठाकर, है ना? आंखें बंद कीजिए और अब जरा सोचिए, अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचिए, उन खिलौनों के बारे में सोचिए, उस झूले के बारे में सोचिए जिसे आपने बहुत पहले से ही अपने बच्चे के लिए खरीद के रखा है। उस स्वेटर के बारे में सोचिए जिसे आपने खुद अपने बच्चे के लिए बुना है। बुना है ना? याद आ रहा है वो सब? Is everything ready in the OT? Yes, ma'am. Mrs. Chandra is also ready? Yeah, excellent. Please take her.
कहीं जा रहे हैं आप? जाहिर है, जूते पहनकर मैं घर में तो कभी टहलता नहीं। ओफो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। कभी भी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे आप। तुमने कभी सीधी बात की है? अच्छा ये बताइए कहाँ जा रहे हैं? मैं तुमसे पूछता हूँ कहाँ जा रही हो? अरे भाई, एक घर में रहते हैं तो ये जानना तो जरूरी है ना कि कौन कहाँ जा रहा है। जी नहीं, एक छत के नीचे रहते जरूर है हम लोग, लेकिन हमारी जिंदगी अलग अलग। तुम्हारी अलग, मेरी अलग, बिल्कुल आजकल के मॉडर्न लोगों की तरह अलग अलग रास्ते। आपका तो दिमाग चल गया है। इस उम्र में यही बात मिली थी आपको सीखने को? कुछ तो सीखा है ना। तुम्हारी तरह अपने दिमाग को बंद तो नहीं कर लिया चारों तरफ से, जो ना कुछ सीखना चाहता है ना समझना। अच्छा बाबा, माफ कीजिए, गलती हो गई मुझसे। आइंदा मुझसे कभी मत पूछना मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, समझी? हे भगवान, पता नहीं क्या होता जा रहा है इन्हें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन चलो, अच्छा हुआ चले गए। मुझे शादी की तैयारी के लिए वक्त भी मिल जाएगा। Are you busy? No. पेशेंट को रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, जस्ट हेल्प प्लीज। Okay. हाय। So how's the baby? How did you know? ये तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है। Oh God. और मिसेस चंद्रा ने मुझे बताया कि तुमने सिर्फ गाने की तरह ही नहीं बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट की तरह मिसेस चंद्रा को बहुत मुश्किल वक्त में संभाला है। मानस, मैंने सिर्फ कोशिश की है जो कामयाब हो गई बस। चलो अच्छी बात है। देख रहा हूँ डिस्कवर लाइफ कोर्स ने एक डॉक्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया ही नहीं है बल्कि उसके दायरे को भी बड़ा किया है। तो मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? थैंक यू सुनना चाहते हो तो? अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सेम चीज मैंने भी यही कहा था जीजा। आओ बेटा, कैसी रही सर्जरी? सक्सेसफुल, एब्सोल्युटली सक्सेसफुल। पेशेंट इतना हाइपर था, लेकिन जिस तरह से सिमरन ने केस हैंडल किया जैसे एकदम जादू कर दिया। वेरी गुड। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? पापा, मानस को ना मेरी तारीफ करने की आदत हो गई है और बदले में थैंक यू नहीं सुन सकता। अभी बार यही डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मानस का बड़प्पन है बेटा, इसे जितनी बार थैंक्स कहो वही कम है। अगला वो हेल्पलाइन के किसी प्लान के बारे में बात करने वाले थे। एक्चुअली जीजा और मैंने कुछ सोचा है। पापा जी, बैठो सक्सेना साहब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार। अरे आप बैठिए ना। मैं नहीं, बैठे प्लीज। आइए प्लीज बैठिए। माथुर साहब, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा अगर मैं भी हेल्पलाइन का हिस्सा बनना चाहूँ तो? एब्सोल्युटली नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम। एब्सोल्युटली वेलकम। मानस, हमने सोचा है कि सिवाय लोगों को रास्ता दिखाने के, उनकी तरफ से आवाज़ उठाने के, और भी मदद की जा सकती है। उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, ऑनलाइन मेडिकल हेल्प की जा सकती है, इस किस्म की चीज़ें। पापा, आपकी बातें सुनने के बाद मैं कुछ सोच रही हूँ। आप ये जो इट्स बेसिकली एन आइडिया। हमारे यहाँ ब्लड बैंक्स काफ़ी हैं। जिन चीज़ों की कमी है वो है स्किन बैंक एंड ब्रेस्ट मिल्क बैंक। जब किसी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्यों ना हम ऐसी नॉवल स्कीम पर काम करें? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें आम इंसान के बारे में ही सोचना होगा, उसी के पास तो साधनों की कमी होती है। वेल, ये होगा कैसे ये मैं नहीं जानती। मैंने बस एक आइडिया सजेस्ट किया है। आइडिया दे दिया तो रास्ता निकल ही आएगा, आई एम श्योर। शगुना मैडम, आपके लिए गरम गरम चाय। अरे भाई, काय करती हो तुम? ये मैं तुम लोग की सेवा करने का कि तुम लोग मेरी सेवा करने का? शगुना, डॉक्टर सिमरन ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ आराम करना है। थैंक यू बाई, तुम अस्पताल जाती है, किचन में काम करती है, आणि रश्मि दीदी पण किचन में काम करती है, कॉलेज की पढ़ाई पण करती है। छी बाबा, मेरे को तो एकदम शर्म आती है। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुमने भी तो इतना किया हमारे लिए। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी ना, तब ये सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? बिल्कुल। शगुना, अब तुम चुपचाप चाय पियो। दीदी, मैं किचन में जा रही हूँ। वो एक्चुअली मैंने रात के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन की है, आप चल के सुपरवाइज कर दो ना प्लीज। ओके। नहीं, मैं देखती हूँ इसे। पकड़ ध्यान से जरा इधर। हाँ हाँ हाँ।
शगुना क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है? भाई हमारे मर्द ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बुरा तो तुम्हारे साथ हुआ है शगुना। अरे भाई, वो बोलते हैं ना, माँ बाप का किया हुआ बच्चों को भुगतना पड़ता है, वैसे ही आदमी लोग का किया हुआ औरत लोग को भुगतना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। चलो रहने दो, कुछ नहीं हुआ। ये लो शगुना। अभी ने अपनी पहली शादी में तो हमें किसी चीज का मौका ही नहीं दिया। एक तो शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी और दूसरी कोर्ट में। शादी तो वैसे किरण ये भी चुपचाप हो रही है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आंटी, आपको इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो तैयारी कितनी करनी है, समय ही नहीं बचा। तुम अभी के सूट का नाप भी ले लो, तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी पसंद का ले लूंगी। आंटी, अगर आप नहीं होती तो मुझे तो ना कोई कुछ बताने वाला होता और ना कोई गलती सुधारने वाला। अब एटलीस्ट किसी बड़े का साया तो है मेरे सर पर। आई एम वेरी लकी। एक तरफ कह रही हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और दूसरी तरफ अपने को अकेला भी महसूस कर रही हो। कभी ऐसा मत सोचना, तुम मेरी बहू भी हो और बेटी भी, है ना? ठीक। शगुना कैसी है? शी इज ओके। शंकर को लेकर बहुत ही शर्मिंदा है वो। उसे देखकर बहुत दुख होता है मुझे। मानस, मेरी वजह से वो। तो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये सब उर्मिला की वजह से हुआ है। ओ कम ऑन मानस, हाउ कैन यू से दैट? कम ऑन सिमरन, अभी तुम यही कहोगी ये सब उर्मिला ने ही करवाया है और उसी के कहने पे? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास मानस? लॉयर की तरह बात नहीं करो मुझसे प्लीज। लुक मानस, माना कि उर्मिला में खामियां हैं, लेकिन तुम प्लीज मुझे बताओ कि किस में खामियां नहीं होती? नोबडी इज परफेक्ट। और फिर शी इज सोनूज मदर, गॉड डैम इट। इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते मानस कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स आई हैं या डिफरेंसेस आई, उर्मिला ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया। उसने हमेशा सोनू से प्यार किया है। और मानस, तुम उर्मिला से नाराज रहकर या उसे सजा दिलवाने की बात करके क्यों सोनू को उसके प्यार से दूर कर रहे हो? मेरे हिसाब से तो तुम दोनों को उसके खातिर साथ रहना चाहिए। माना कि तुम वो नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज अलग रह के ही सही, कम से कम सोनू को तो उसके प्यार से दूर मत करो। आई एम सॉरी सिमरन, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मानस, ये जो तुम्हारी सोच है ये तुम्हारी सोच नहीं है। दिस इज नॉट यू मानस। तुमने हमेशा अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस रखा है, एंड आई एम वेरी सॉरी, ये बैलेंस आज मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम भूल गए मानस, गुरुजी ने क्या कहा था कि हमें जिंदगी में इन सारी बातों से उठकर सोचना चाहिए। जो हमें गलत नजर आ रहा है जरूरी नहीं है कि पूरी तरह गलत है। और फिर इसे समझने के बजाय हम नेगेटिव अप्रोच रखकर अपनी अच्छाई क्यों गवाएं मानस? लुक मानस, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ये पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मानस, और एज अ फ्रेंड मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हें ये समझाऊं कि सोनू की खातिर प्लीज उर्मिला के लिए ये नाराजगी भुला दो। अपनी इस नापसंदगी को नफरत में मत बदलो। ओ, अभी बिन पंख लगाकर उड़ क्यों नहीं जाते? मैं तो कब से वेट कर रही हूँ खुद को दुल्हन और तुम्हें दूल्हे के रूप में देखने के लिए। आंटी तो इतनी खुश हो रही जमाने जैसे कोई खजाना मिल गया हो। किरण ये ले लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। किरण वो ले लो, अभी पर जचेगा। शी इज वेरी स्वीट। अभी उठो। क्या 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 कर रही हो? उठो ना। क्या हुआ क्या? ये पकड़ो, पकड़ो। ये क्या कर रही हो? अपनी दूल्हे को अपने हाथों से जो सजाना है, सीधी पकड़ो ना। वैसे तो तुम मेरे ही हो, मेरे पास ही रहते हो, लेकिन जब तक शादी का स्टैम्प नहीं लग जाता ना, वो तसल्ली नहीं होती। अब तो कोई डर नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। ये सब सच है, अभी यकीन ही नहीं होता। कैसी लगूंगी मैं दुल्हन बनकर, और तुम, हमारी शादी हो जाएगी, फिर हनीमून। लिसन सिमरन,
किरण मुझसे नहीं होगा ऐसा कुछ। प्लीज नहीं होगा यार मुझसे।